पूरी टीम के साथ लगातार काम करने में किसी भी प्रकार का, मैं करने जा रहा हूं भैया, किसने दिया है, मैं अभी समाप्त करने जा रहा हूं। भैया मुझसे अगर बुला रहे हो तो मेरे जो कल्याण सिंह जी के संबंध रहे, मैं अपने को रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे रोकने की बात मत सोचो। आज हिंदुत्व को जिन्होंने साकार स्वरूप प्रदान किया था, केवल पूरे हिंदुस्तान भर में ही नहीं तो दुनिया में एक विशेष प्रकार से उनके नाम की उक्ति हुआ करती थी। ऐसे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर यहां आए हुए हिंदुत्व को साकार रूप प्रदान करने की दिशा में सनातन की सहज रूप से लोगों के अंदर अनुभूति कराने की दृष्टि से जो सक्षम मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपने दायित्व का बड़ी कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है, चाहे कानून व्यवस्था हो चाहे प्रदेश का विकास हो, दोनों दिशा में जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए लोगों का आह्वान किया है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मंच पर विराजित जो बहन आपके बीच में आई, उमा जी, बड़ा पुराना हम लोगों का परिचय संबंध है। इन्होंने हमेशा अपने ललकार से जनता को जीवंत रखा, अपनी ललकार से हमेशा राम जन्मभूमि के प्रति लोगों के अंदर आकर्षण पैदा किया था। ऐसी बहन उमा भारती जी, मंच पर विराजित हमारे केंद्रीय मंत्री, बड़े ही गतिशील व्यक्तित्व के धनी, शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति को लागू कर केवल भारत को नहीं तो दुनिया को भी भारत की शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार के एहसास कराने वाले हमारे आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान भूपेन्द्र चौधरी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, हमारे सभी सम्मानित मंत्रीगण जिन्होंने ये आयोजन किया है, कल्याण सिंह जी के सुपुत्र, उनके पौत्र, दोनों के अंदर कल्याण सिंह जी की प्रतिमा झलकती है। ऐसे राजू भैया, संदीप जी, मंच पर विराजित पार्टी के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्तागण जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफलीभूत करने की दिशा में लगातार प्रयास किया है, ऐसे सम्मानित मंचगण, यहां आए हुए बड़ी तादाद में आसपास के जिलों से भी, यहां के लोग भी जो कल्याण सिंह जी के पुण्यतिथि को सहज रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए, ऐसे सभी सम्मानित नागरिक बंधुगण, माताएं बहनें, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मित्रों, कल्याण सिंह जी नाम आते ही लगता है कि वो हमारे पास बैठे हुए हैं। हम लोग अपना अभिन्न संबंध था, उस संबंधों का वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। परिचय तो बहुत पहले से था, लेकिन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद स्वर्गीय माधव प्रसाद जी त्रिपाठी पार्टी के अध्यक्ष थे। हम 3 महामंत्री थे, कल्याण सिंह जी थे, मैं था और स्वर्गीय सूर्यकृष्ण जी थे। हम तीनों महामंत्री और माधव बाबू काम करते थे। माधव बाबू 86 में उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद मैंने अपने नेताओं को, अटल जी, सुंदर सिंह जी भंडारी, इन लोगों से विशेष आग्रह करके मैंने कहा कि अगर प्रदेश को नई दिशा प्रदान करनी है, प्रदेश के अंदर आम जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर विश्वास पैदा करना है, तो कल्याण सिंह जी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाना चाहिए। हमारे नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया और 1986 में कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। मैं महामंत्री बना।
मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के पहले, क्योंकि स्थापना काल में मैं भी सहभागी रहा हूं, हर विचार विमर्श में मैं रहा हूं, और उस समय तय हुआ था पार्टी तो नहीं बनाई जाए, दोहरी संस्था का नाम लेकर जनता पार्टी में बाकी के नेता अलग होते जा रहे थे, अलग पार्टी बना रहे थे। हमारी पार्टी ने तय किया ठीक है हम अलग हो रहे हैं तो हम कुछ जनता के सामने रखें कि हम क्यों पार्टी बनाना चाहते हैं। तो हमारे नेताओं ने तय किया कि पहले हम घोषणा करें पंचनिष्ठाओं की, और वो घोषणा किया हमारी पंचनिष्ठाएं होंगी जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी आधारित होगी। वह निष्ठाएं होगी राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद, सर्वपंथ संभाव, लोकतंत्र में विश्वास, शोषण मुक्त समता युक्त समाज की स्थापना और नैतिकता के ऊपर आधारित राजनीति। इस प्रतिबद्धताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी बनी। मैं और कल्याण सिंह जी जब आपस में विचार करते थे तो कल्याण सिंह जी ने कहा कलराज जी पार्टी ने तो घोषणा की है पंचनिष्ठाओं की, हम लोग भी क्यों ना एक कर्मनिष्ठा की घोषणा करें। हमने कहा क्या करना चाहिए, तो अब मिलकर के तय किया, 5 नारे लगाए हमने, कल्याण सिंह जी ने। और कल्याण सिंह जी ने कहा गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, गरीबों का कल्याण, महिलाओं का सम्मान और नौजवानों का उत्थान। ये 5 कर्मनिष्ठाएं श्रीमान कल्याण सिंह जी ने घोषित किया था और उसके अनुसार लगातार काम करते रहे। हम दोनों मिलकर पूरी टीम के साथ लगातार काम करने में किसी भी प्रकार का, मैं करने जा रहा हूं भैया, किसने दिया है, मैं अभी समाप्त करने जा रहा हूं। भैया मुझसे अगर बुला रहे हो तो मेरे जो कल्याण सिंह जी के संबंध रहे मैं अपने को रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे रोकने की बात मत सोचो। मैं संक्षेप में बोलूंगा, लेकिन हमारे संबंध जिस तरह के रहे हैं उसको न राजू जी आज जानते होंगे न संदीप जानता होगा। बहुत अभिन्न संबंध था, परस्पर इतना जबरदस्त विश्वास था कि कोई बात होती थी तो कहते थे कलराज जी से पूछ लो, मैं कहता था कल्याण सिंह से पूछ लो। मुख्यमंत्री और अध्यक्ष दोनों के बीच में इतना परस्पर का संबंध पूरा हिंदुस्तान याद करता है, पूरा हिंदुस्तान कहता है कलराज और कल्याण सिंह की जोड़ी एक अद्भुत जोड़ी है। उस समय कल्याण सिंह जी कहते थे कलराज होगा तब कल्याण होगा, इतना जबरदस्त विश्वास था। ऐसे कल्याण सिंह जी के पूर्व उनके मृत्यु के पश्चात मन में बड़ी पीड़ा हुई थी। वो राज्यपाल थे, उनके स्थान पर मैं गया, राजस्थान में मैं भी राज्यपाल रहा। रोज बीमारी के अवसर पर रोज मैं फोन से राजू से बात किया करता था, क्या स्थिति है। उनके मृत्यु के पश्चात मुझे बड़ी पीड़ा हुई थी। कल्याण सिंह नहीं रहे, वह आदर्श स्वरूप देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आज उस प्रकार के व्यक्तित्व जिन्होंने हिंदुत्व को प्रखर किया, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के अंदर जेल में भी जाकर हम सब लोगों को कार्य करने की दृष्टि से आगे बढ़ाया, जिन्होंने दुनिया के अंदर भारत का स्वाभिमान क्या होता है, उत्तर प्रदेश का स्वाभिमान कैसा है, इसको दर्शित कराने का प्रयास किया, ऐसे कल्याण सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। सौभाग्य की बात है हमारे बीच में आज योगी आदित्यनाथ जी है। मैं कह सकता हूं हिंदुत्व सनातन को साकार करने की दिशा में जिस तरीके से उनका प्रयास है, दुनिया आज उसका लोहा मान रही है। चाहे प्रयाग का कुंभ रहा होगा और चाहे लगातार सनातन के बारे में चर्चा करते हैं, राम जन्मभूमि के निर्माण के अवसर पर जिस तरीके से लक्षावधि दीपोत्सव उन्होंने किया, ये दुनिया के लिए एक आकर्षण का विषय बन गया। मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने कानून व्यवस्था ठीक की। कल्याण सिंह ने कहा था कि अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन निरपराधी को छेड़ेंगे नहीं। उसी स्लोगन के आधार पर आदित्यनाथ जी चल रहे हैं, विकास को गति प्रदान कर रहे हैं। एक अच्छी स्थिति का निर्माण हुआ है। आज ऐसे अवसर पर कल्याण सिंह जी को मैं हृदय की गहराइयों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सब लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए
मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कलराज मिश्र जी। करतल ध्वनि के साथ वरिष्ठतम नेताओं में से भारतीय जनता पार्टी के मैं अनुरोध करूंगा उनका सम्मान कृपया हो आदरणीय कलराज मिश्र जी का और आदरणीय उमा